friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we are going to study about Newton's first law of motion. I am sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. First law of motion. देखो अगर आप साइंस लेते हो तो ये तो आपके इंजीनियरिंग ख़त्म होते तक कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, तो प्लीज़ आप अच्छे से समझ लो व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. By observing the motion of objects on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. Okay? He observed when a marble is rolled down through an inclined plane, its velocity increases. Obviously, आपने भी देखा होगा जब एक inclined plane पे अगर हम एक मार्बल को गिराते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे एक मार्बल एक अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाता है एंड इट रोल्स डाउन, एंड जब वो नीचे पहुंचता है तब इट अटेन्स अ पर्टिकुलर वेलोसिटी. ये तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी का चैप्टर देख लेते हैं. इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एज इट क्लाइम्स अप. जब वो नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है. अगर हम उसे ऊपर भेजते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे एक मार्बल को तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है. नाउ लेट्स सी व्हाट गैलीलियो सेड. He said कि for example ये दो डायग्राम्स हैं. Now when the ball is released from the left side top with a particular force applied, it would go down and ये दूसरे प्लेन में चला जाएगा with the same height. इधर से गिरा और दूसरे प्लेन में चला गया सेम हाइट में. अगर हम सेकेंड प्लेन की हाइट डिक्रीज करेंगे, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हम थोड़ा छोटा करेंगे, तो जो बॉल है वो the ball will try to reach the maximum height it can attain. पूरी तो नहीं अटेन कर पाएगी बट मैक्सिमम वो कोशिश करेगी. And if the angle of inclination is 0, that means the plane is horizontal now, then the ball will roll forever trying to reach the same height. The unbalanced force here on the ball is kept 0. Thus, it suggests that an unbalanced force is needed to change the motion of the ball, but no net force is needed to sustain the uniform motion. But बॉल तो रुक जाती है. क्यों? ये तो सब कुछ गैलीलियो ने बोल दिया, बट हम एक्चुअली में देखते हैं तो बॉल तो फॉरएवर के लिए चलती नहीं है, वो तो रुक जाती है. Why? Because फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. फ्रिक्शनल फोर्स हमने पुराने वाले लेक्चर में पढ़ा था. अब ये तो गैलीलियो ने बोल दिया. नाउ न्यूटन ने उसके आइडियाज़ पढ़े एंड मोशन के 3 लॉज निकाले. ठीक है. आज हम उसका एक लॉ पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless we apply an external force. This is the first law. All objects resist the change in their state of motion. The tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. Inertia एक बहुत ही ज़्यादा important term है. देखो इनर्शिया क्या होता है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. आप व्हीकल्स में ट्रैवल करते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस में झटके से ब्रेक लगाए तो आप क्या आगे हो जाते हो, है ना. आगे क्यों होते हो? दैट इज़ इनर्शिया. क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो बस के साथ मूव करती रहती है, और जब बस एकदम से अपना स्टेट चेंज करता है, दैट इज़ मोशन से एकदम से रेस्ट में आता है, तो आपकी बॉडी एक इनर्शिया होता है. हर एक बॉडी में इनर्शिया होता है. आपकी बॉडी एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाती है, वो उस स्टेट उस चेंज को रेजिस्ट करता है. दैट्स वाई आप थोड़ा आगे जाते हो देन पीछे आते हो. वो जो एक रेजिस्ट करने वाली चेंज है ना, कि नहीं, वो इनर्शिया क्या बोलता है, नहीं मैं अगर चल रहा था तो मैं चलूँगा, आप एकदम से रुकोगे तो मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा. इनर्शिया थोड़ा स्लो है. ठीक है. अब चलो एक एक्टिविटी करते हैं, कैरम बोर्ड की एक्टिविटी. कैरम बोर्ड में अपन सब कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है. और आप में से जो भी लोग बहुत अच्छे से कैरम बोर्ड खेलते होंगे उनको एक चीज़ पता होगी कि यार अगर दिस इज़ अ कैरम बोर्ड, बीच में हमने गोटियाँ रखी ऐसे ऐसे करके वर्टिकली, ठीक है. अगर हम स्ट्राइकर से बहुत ज़ोर से स्ट्राइक करेंगे तो सिर्फ नीचे वाली एक गोटी हटेगी. अगर बहुत बहुत ज़ोर से स्ट्राइक किया, नॉर्मली स्ट्राइक करेंगे तो सारी गोटियाँ फैल जाएंगी, बट अगर बहुत धीरे से स्ट्राइक करेंगे तो एक गोटी हटेगी. क्यों? वहाँ पे जो बाकी गोटियाँ हैं वो सब इनर्शिया में है, मतलब उनमें इनर्शिया अप्लाई हो रहा है. सिर्फ एक गोटी वहाँ से हटी, बाकी सब इसलिए नहीं हटी क्योंकि उनमें इनर्शिया था और वो उस स्टेट को वही रखना. वो लोग रेस्ट में थे, वो रेस्ट में ही रहना चाहते थे और हमने बहुत तेज़ी से उसको हटाया था. दैट्स वाई इनर्शिया अपना काम कर गया और वो नहीं हटा. ठीक है.
कार्ड, कॉइन एंड टम्बलर वाली एक्टिविटी अगर करते हैं, हम इस एक्टिविटी में क्या होता है, हमने एक टम्बलर रखा, ठीक है, जैसे ये, इसके ऊपर हमने एक कार्ड रख लिया, ठीक है, इसके ऊपर कॉइन रखेंगे। अब जब हम बहुत ज़ोर से अगर कार्ड को बहुत तेज़ी से हटाएंगे तो जो कॉइन होगा वो बिना कार्ड से चिपके हुए या फिर बिना कार्ड पे रखे हुए टम्बलर में गिर जाएगा, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल स्पीड से हटाएंगे तो वो कार्ड के साथ गिर जाएगा। यहाँ पर भी इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग चुका होगा, काफ़ी सारा लग चुका होगा कि व्हाट इज़ इनर्शिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ इनर्शिया एंड मास। ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन illustrates that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. अभी हमने पढ़ा, if it is inertia it tends to remain at rest, ठीक है, and if it is in motion it tends to remain at motion. यही होता है inertia। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहेगा, वो चेंज नहीं चाहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही करना चाहेगा, वो चेंज नहीं चाहेगा। उस चीज़ को हम इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव ऑलरेडी सीन दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी होता है तो सेम फोर्स अप्लाई करने पर भी वो कम मूव करता है, ठीक है। ऑब्वियसली जिसका भार ज़्यादा होगा वो थोड़ा कम मूव करेगा, और हल्का सा होगा वो जल्दी मूव कर लेगा सेम फोर्स अप्लाई करने पर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फास्ट ट्रेन मूविंग और इसकी लेस इनर्शिया होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो ट्रेन तो इतनी ज़्यादा भारी होती है ना, उसमें ब्रेक्स लगते हैं। तो यार खुद सोचो, इतनी भारी ट्रेन इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही है और एकदम से ब्रेक लगे तो आपको तो उधर फेंका जाना चाहिए ऐसे करके, बट आप तो ऐसे नहीं होते हो। वाई? बिकॉज जो भारी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें इनर्शिया थोड़ा कम रहता है। सिमिलरली हम भारी ऑब्जेक्ट्स को सेम फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, एक स्टोन है और एक बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, स्टोन पे मैं ऐसे फोर्स डाल रही हूँ वो जल्दी से हिल गया, बॉक्स पे मैं ऐसे फोर्स डाल रही हूँ वो नहीं हिलेगा। तो इनर्शिया वेट पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी और बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट हेवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया, ठीक है। सो वी कैन से दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया। नाउ अब क्वेश्चंस करते हैं हम थोड़े से, ठीक है। Which of the following has more inertia? Rubber ball or stone of the same size? Rubber ball और stone of the same size? Stone, obviously stone में, ठीक है। Bicycle और a train? Train. 5 rupees coin और 1 rupees coin? 5 rupees coin, ठीक है। Explain why some leaves get detached from the tree if we shake it vigorously. अच्छा देखो, जब पेड़ है, ठीक है, हम उसे जब बहुत ही ज़्यादा विगरसली शेक करते हैं तो क्या होता है, कुछ कुछ पत्तियाँ झड़ती हैं एंड कुछ कुछ नहीं झड़ती हैं। क्यों? आप ध्यान दोगे, जो वही वाली पत्तियाँ झड़ती हैं जो सूख जाती हैं, उनमें वेट कम हो जाता है और उनकी तो चलो वो साइंस वाले या बायोलॉजिकल मैनर से सोचोगे तो ऑब्वियसली वो वीक हो जाता है, बट एक ये भी रीज़न है कि उनका लाइट वेट हो जाता है, दैट्स वाई वो गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था पिछले वाले में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और अब इनर्शिया के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लर्निंग। टू कंक्लूड दिस लेसन वी लर्न अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or queries, kindly go to the following link. Thank you.